हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है, कितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे और एग्ज़ाम लेवल क्या था। तो सबसे पहले बता देती हूँ, मेरा 7 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। और तो एग्ज़ाम कैसा था, तो मेरे जो है वो सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन खुला था। रीजनिंग में मैंने 38 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मेरे मतलब टाइम था कि मैं 40 आउट ऑफ 40 कर लेती, लेकिन वो क्वेश्चन जो थे वो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन को स्किप करना ही मुझे सही लगा। एक क्वेश्चन जो था वो था कि लास्ट में डी ऐड करना है, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तो उसमें एक मुझे दिख रहा था बाइंड, BIND। बाइंड मीन्स जो होता है वो बांधना होता है, लेकिन उस टाइम मेरे को बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा था कि बाइंड मीन्स क्या होता है। मुझे लग रहा था कि बाइंड कोई मीनिंग होती ही नहीं है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। और पहले मुझे लग रहा था कि मैं इसमें लगा दूं कि वन आंसर होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज उसमें था नहीं ऑप्शन में। तो मुझे लग रहा था कि वन आंसर होगा, लगा दूं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया। तो 38 क्वेश्चन रीजनिंग में अटैम्प्ट हुए। उसके बाद क्वांट की बात करते हैं, तो क्वांट में मेरे ओवरऑल क्वेश्चन जो हुए 29 आउट ऑफ 40। क्वांट में कुछ मिस्टेक हो गई थी मुझसे, जिसके कारण जो है वो क्वेश्चन और अटैम्प्ट हो सकते थे, लेकिन मेरे से नहीं हुए। एक DI थी, उसमें कुछ डेटा दे रखा था, उसमें कंप्यूटर में जो है वो पूरा डेटा नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से उसका मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसको मतलब उसकी जो लैंग्वेज थी आधी वो दिख ही नहीं रही थी, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा था आधा। तो उसको मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, पर वो बना नहीं, उसमें काफ़ी टाइम चला गया है उस वाले डे में। और एक DI थी, उसमें एक क्वेश्चन था, उसका आंसर 20:9 कुछ था। तो उसमें मुझे ऑप्शन में 20:9 सबसे नीचे था। मैं बार बार उसको स्क्रॉल कर रही हूँ, देख रही हूँ, पर वो आंसर ही नहीं मुझको दिख रहा था, जबकि वो उसी में था। फिर मैंने उसको ध्यान से देखा, तो वो उसी में था ऑप्शन में। फिर उसको ट्राई टिक किया। इसमें काफ़ी टाइम चला गया, और एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, उसको एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ में काफ़ी टाइम लग गया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये गलत है या मतलब एक दो नंबर के बीच वाला नंबर जो था वो मतलब उसमें कुछ गलत था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि बीच वाला गलत हो गया, साइड वाला गलत हो गया। तो इसमें टाइम लग गया, नहीं तो मेरे क्वांट में और अटैम्प्ट हो सकते थे। ओवरऑल जो मेरे मार्क्स मतलब अटैम्प्ट किए हैं, वो मैंने 67 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा प्री होगा या नहीं होगा। मैंने यूपी से अप्लाई किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि होगा या नहीं होगा क्लियर। लेकिन मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, और क्योंकि 2026 में भी अटैम्प्ट देना है, तो मेंस की तैयारी बेकार नहीं जाएगी। एक ना एक दिन तो मेंस की तैयारी करनी ही है, तो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोगों का कितना अटैम्प्ट गया है, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।